गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड आई कैन इमेजिन कि आपने कितने हाई लेवल का पेशेंस शो किया हुआ है। और आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। हम लोगों ने काफ़ी बातें डिस्कस किया। आज के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू द कंसेप्ट और अप्रोच लर्निंग, क्या ये सफिशिएंट था? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये सफिशिएंट है, बट यस, आपको इतना नॉलेज तो बिल्टअप कर दिया गया है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जेई के किसी भी क्वेश्चन को इजी वे से अप्लाई कर सकते हो अपने जो कंसेप्ट को लर्न किए हो। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज हमारा लास्ट क्लास यानी कि इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप पॉज करेंगे, इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आप चेक कर सकते हो सॉल्यूशन को। क्वेश्चन पहला है हमारा, एक क्वेश्चन इसका पार्ट जो मैट्रिक्स टाइप वाला है, आपके बुक का ही है। एक क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक एक्स है, ठीक है। हमें जो है इसका रूट्स बताना है, ठीक, हमें इसका रूट्स बताना है। रूट्स का मतलब क्या होगी? जो भी वैल्यू एक्स आई मीन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उस वैल्यूज को फिर मल्टीप्लाई करके बताना है। सिंपल है। करना क्या है, हम लोग दोनों साइड में log बेस 10 ले लेते हैं। सो दिस विल बी log x टू बेस 10 इंटू log x टू बेस 10 इज इक्वल टू log 100 टू बेस 10 प्लस log x टू बेस 10। सही है। दिस विल बी स्क्वायर, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी एज इट इज log x टू बेस 10। तो हम लोग इसको मान लेते हैं लेट log x टू बेस 10 हमारा t है। तो ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस t, या फिर t स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t ब्रैकेट में t माइनस 2 एंड 1 प्लस 1 ब्रैकेट में t माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0 लीड्स टू t माइनस 2 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t का वैल्यू हमें मिल गया, मीन्स t का वैल्यू हमें क्या है? t हमारा है -1 और 2। क्लियर? सब में कंडीशंस भी चेक करोगे, कंडीशंस यही है, x हमारा जो है ग्रेटर देन 0 और 1 नहीं हो सकता, ये क्लियर है। तो रखते हैं वैल्यू। जब मेरा t की जगह log x टू बेस 10 इज इक्वल टू t, यानी x इज इक्वल टू 10 पावर t। नाउ x इज इक्वल टू 10 पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/10 एंड x पावर 10 पावर स्क्वायर दैट इज 100। तो दोनों ही, ये एक आपका x1 हो गया रूट, एक हो गया x2, दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 10। इजी है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। हमें x का वैल्यू बताना है। ये सिचुएशन दिया हुआ है, हमें पता है कि दिस इज log m माइनस log n, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं, और इसको इधर प्लस कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये 1/2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log टू बेस 3 5x माइनस 2 बाई 3x प्लस 1 और इनटू में इसको मैं इधर कर रहा हूं, प्लस में करूंगा तो ये अगर एक इक्वेशन बना प्लस log 4, तो इसको इनटू में 4 कर दूं इज इक्वल टू मेरा क्या बन रहा है? 1। नाउ अगर मैं इस log को हटाना चाहूं तो मैं इस log को हटा देता हूं। ये 3 बेस क्या करेगा? इसको 1 को पावर पे पुश कर देगा, मींस 3 पावर 1। सो दिस विल बी सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम लोग करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 20x माइनस 8 इज इक्वल टू 9x प्लस 3, 9x 20x इधर जाएगा 11x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 8 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 11, x इज इक्वल टू 1। सही है। आप हमेशा जब भी आप सॉल्व करोगे ये बात तो चेक किया करोगे कि इसके कंडीशन को अगर देखें तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए? 5x माइनस 2 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है आपका आर्ग्यूमेंट? मीन्स आपका x जो है वॉट एवर x 2/5 से बड़ा होना चाहिए।
तो क्या ये वैल्यू 2/5 से बड़ा है? यस, देन ओके। इस वाले में भी आप चेक कर सकते हो, 3x + 1 आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3x + 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जो है क्या हो, नहीं इक्वल टू 0 तो नहीं कर सकते, पर ठीक है रूट में है तो आप मान के चलो कि ठीक है। या अगर डाउट लग रहा है तो हटा दो ना। x आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1/3। क्लियर है? गुड। तो क्या ये 1/3 और 2/5 से बड़े? यस, तो ये जस्टिफाई कर भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ना हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो, बेस और ये बेस दोनों ही सेम है, तो ये हम लोगों ने कई बार कर रखा है। अगर आप वैसे भी नहीं समझ में आता तो आप ऐसे देख लो, आप कर सकते हो इसको। y तो log टू बेस 7 अगर हम ले लें इसको, तो इधर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, नहीं log 7x² - 4x + 5 ये चीज, और इंटू log 7 टू बेस 7, तो log 7 टू बेस 7 ये इसके इक्वल हो जाएगा। अल्टीमेटली मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा। मीन्स मैं डायरेक्ट जो है क्या लिख सकता हूं, एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। सो वी आर वेरी मच फेमिलियर, ठीक है। वैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व करो तो सबसे पहले तो कंडीशन को ही चेक किया करो, मेरा मानना है, तब लास्ट में आप जो है ऑप्शन आंसर को चेक किया करो। तो कंडीशन पहले चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग x² - 4x + 5 को देखें, ये हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड। जब इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे मीन्स दिस विल बी 4 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर -4ac यानी कि 5 मीन्स 16, ओहो -20, तो ये वैल्यू मेरा आ गया निगेटिव। निगेटिव वैल्यू आने का मतलब ये कह रहा है कि ये जो इंटायर वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मीन्स ये इंटायर वैल्यू, अगर आप इक्वेशन देखो, फाइनल इक्वेशन जो हमारा बन रहा है, ये दिस विल बिकम x² - 4x + 5 = x - 1, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, ये बन रहा है। मीन्स अगर इसके प्रोस्पेक्ट में देखें, क्योंकि ये 0 से बड़ा होगा, इट मीन्स दैट ये शो कर रहा है कि ये x - 1 से भी बड़ा होगा। इसका मतलब व्हाटएवर वैल्यू कम, आप जो भी वैल्यू ले आओ वो 1 से बड़ा होना चाहिए, उन्हीं को आप कंसीडर करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सॉरी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका x² - 5x + 6 = 0, x² - 3x - 2x + 6 = 0, x - 3 - 2x - 3 = 0, x - 3 और x - 2 = 0, मीन्स x = 2 and 3। क्या ये 1 से बड़े हैं? ऑब्वियस सी बात है, यानी कि दोनों ही वैल्यू क्या है? जस्टिफाइड है। तो दोनों वैल्यू का क्या करना है? हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करना है। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर है? इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अगेन कंडीशन अगर आप चेक करोगे तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा ट्विक करते हैं। ट्विक करने में क्या कर रहे हैं हम लोग? ये जो 1/4 है इसको ऊपर ले आएंगे तो 4 पावर -1 हो जाएगा, और 2 पे पावर कर देंगे 2 पावर -2 हो जाएगा। सो दिस विल बी लाइक ऐसा कि log x टू बेस 2 1/2 माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस 1/2 log x टू बेस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल ग्रेटर देन 0। सही है यहां तक? वेरी गुड। दिस विल बी 1/2 log x टू बेस 2, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 1/4, और 2 से कर देंगे कैंसिल तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस एज इट इज रहेगा, इधर अंदर वाला तो प्लस हो गया। ये हो जाएगा आपका log x टू बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अगेन log x टू बेस 2 हमारा क्या हो गया? लेट log x टू बेस 2 हमारा क्या हो गया? t, मींस माइनस t स्क्वायर, मैं 1/2 को एलसीएम ले रहा हूं, प्लस t प्लस 2 ग्रेटर देन 0।
तो 2 इसका एलसीएम है, 2 उधर चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया, तो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फ्लिप हो जाएगा, दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 लेस देन 0। अब करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 लेस देन 0, टी माइनस 2 प्लस 1 टी माइनस 2 आपका लेस देन 0 होना चाहिए, ये टी माइनस 2 और टी प्लस 1 लेस देन 0। इसका मतलब क्या, अगर मैं नंबर लाइन पे इसको चेक करूं तो ये मेरा हो गया -1 और ये हो गया आपका 2। हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है -1 एंड 2। -1 से पहले अगर मैं कोई नंबर रखता हूँ, -2 अगर रखना चाहूँ तो -2 अगर रखूंगा तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस ये प्लस वैल्यू बना रहा है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो 0 आ जाएगा, तो 0 रख लेते हैं, 0 0 रखेंगे तो -2 इंटू 1 ये मेरा नेगेटिव वैल्यू है, 2 से आगे रखे 3 तो ये भी प्लस, ऑल वैल्यू प्लस। हमें क्या चाहिए, वैल्यू नेगेटिव वाला चाहिए, मींस मेरा जो t है, t मेरा लाई कर रहा है 2 से लेकर 1 के बीच में। नाउ मैंने t क्या एज्यूम किया था, log x टू बेस 2, यानी कि थोड़ा सा मैं इसको भी हटा देता हूं, मींस log x टू बेस 2 मेरा 2 से -1 के बीच में। लॉग अगर हटाना चाहूं तो लॉग हटेगा तो 2 पावर में इस तरह से चला जाएगा, 2 पावर 2 लॉग x माइनस 2 पे पावर -1 मीन्स 1/2 से ग्रेटर देन x मेरा 4। तो 1/2 से 4 हमें बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं, इंटीजर्स बताने हैं। मींस इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, -1/2 के बाद अगर 4 के बीच में हम लोग देखें तो एक तो 1 पड़ेगा, 1 2 पड़ेगा और 3 होगा। तो इस तरह से हमारे टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हुए, 3। क्रॉस चेक करोगे, कोई मिस्टेक अगर मिलेगा आप ऑब्वियसली बात है कमेंट बॉक्स में और जो है मेंशन करोगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट वगैरह रहेगा आप मुझे एक्स पे ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे मिलेगा लिंक, आपको लिंक मिल जाएगा चैनल पे, जहाँ पे अवेलेबल होता है लिंक, आपको ये सारी चीजें तो पता है। आप इंस्टाग्राम वगैरह को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, फेसबुक वगैरह शायद होगा तो देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड गेट द कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगेन आपका किस तरह से इंटरप्रिटेशन वर्क करता है इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, अगर नहीं करोगे तो पिटोगे। खैर क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन, जो भी हमारा इंटीजर इसमें जो सबसे छोटा इंटीजर होगा इस वैल्यू में आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी ये स्मॉलेस्ट वगैरह का मीनिंग भी क्लैरिटी में आ जाएगा। सी यहाँ पे लिखा हुआ है 1/log π/3, 1/log π/4। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू एंश्योर कि हमारा बेस सेम हो जाए। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 3 टू बेस π प्लस log 4 टू बेस π प्लस 1। हमें इंटीजर पाना है तो इसको ऐसे ही रखते हैं, 3 इंटू 4 ये 12 हो जाएगा, log 12 टू बेस π प्लस 1। नाउ log 12 टू बेस π का वैल्यू क्या है, log 12 टू बेस π का वैल्यू क्या है। अगर आप इसको देखो तो पाई का वैल्यू मेरा 3 होता क्या है कि जैसे आप ऐसे देखो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगर मैंने इसका लॉग लिया 3 log 8 टू बेस 2, यानी कि ये बेस यहां पे चला गया। अगर मैं किसी वैल्यू की बात कर रहा हूं तो ये बेसिकली इसका जो आंसर आता है वो आता है पावर। तो यानी कि जो पाई है, पाई का कितना पावर करूं कि मुझे 12 मिल जाए, पाई का कितना पावर करूं कि मुझे 12 मिल जाए। अगेन पाई का मतलब है कि समथिंग 3.14, 3 के आसपास, 3 के आसपास वैल्यू। अगर मैंने 3 के आसपास के वैल्यू को स्क्वायर किया तो समवेयर आपको 9 से ऊपर ही मिलेगा, 9 पॉइंट समथिंग। क्लियर है, 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो मेरा वैल्यू होगा वो 2 से तो बड़ा होगा। लॉग अगर 12 पाई की बात करूं, मैं 12 पाई की बात करूं, एक बात तो श्योर है मेरा 2 से तो बड़ा होगा। अल्टीमेटली ये वैल्यू किस चीज का होगा, ये वैल्यू होगा आपका जो पावर होता है वो, मींस जैसे ये log 8 टू बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं जो पावर वाला वैल्यू आ रहा है, और वो उसको नंबर पे
कंपेयर करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा वो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगा, या फिर लॉग के फॉर्म में ऐसे कर लो, लॉग पाई स्क्वायर का वैल्यू, पाई टू बेस पाई स्क्वायर का वैल्यू उससे तो बड़ा होगा, लेकिन लॉग पाई क्यूब पाई इससे तो छोटा होगा। सही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये 2 से बड़ा होगा, लॉग 12 टू बेस पाई, और 3 से छोटा होगा। इसको अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये मोर देन 27 होगा ना, बट इन बिटवीन तो 12 आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब आप देखो, तो मैं इसमें अगर मीन्स वो वैल्यू कंसीडर करूं जो इन बिटवीन आ रहा है, तो ये मोर देन 2 होगा, तो इसमें +1 कर दूं, तो +1 कर दूं तो ये हो जाएगा 2 + 1 लेस देन लॉग 12 पाई प्लस 1 लॉग सॉरी 3 + 1 3 + 1। अब एक नंबर लाइन पे आप इसको इमेजिन करो, एक नंबर लाइन पे इमेजिन करो, मान लीजिए ये यहाँ पे प्रेजेंट है एक्स वैल्यू मेरा, मैं बोल रहा हूं कि x मतलब मैं कोई एक वैल्यू ले रहा हूं जो x से बड़ा हो, मींस इस साइड में, ठीक है, वॉट एवर वैल्यू ये जो भी होगा, इसका वैल्यू आ रहा है सपोज करिए 2 पॉइंट समथिंग, और अगर मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये 3 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग मीन्स 3 पॉइंट समथिंग है। तो 3 से बड़ा जो होगा इधर, आप कह रहे हो कि इससे कोई बड़ा वैल्यू, तो अगला आपको 4 मिल सकता है, अगला 5 मिल सकता है, अगला 6 मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्मॉलर में चले जाओ तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूं कि जब आप इधर की तरफ जा रहे हो, तो आपके लिए इंटीजर्स जो मिलेगा 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। आपके लिए बड़ा इंटीजर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट। आपके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं कहूं कि इस वैल्यू के लिए सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। मैं कहूंगा इसका सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, तो यही होगा, इसका अगला ही जो होगा इसके लिए सबसे छोटा इंटीजर होगा। बट इसके अगर हम लोग पीछे जाएं तो ये बोलेगा कि मेरे पास जो बैक साइड में, यानी कि मेरे से जो मिनिमम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 2 होगा, बाकी उससे छोटे होंगे। ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन, ये वैल्यू से ग्रेटर आप आगे बढ़ते जाओ, और जो उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। a को 3 पावर a इज इक्वल टू 4, 4 पावर b इज इक्वल टू 5, 5 पावर c इज इक्वल टू 6, 6 पावर d एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू log 4 टू बेस log 3, 4 बाई log 3। सिमिलर वे से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं a b c d इंटू f, तो ये हो जाएगा आपका log 4 टू बेस क्यों कह रहा हूं, log 4 इंटू बाई 3, बेस हमारा सेम है, log 5 बाई log 4, एंड ऐसे ऐसे आते आते आपका पहुंच जाएगा log पहले इस वाले को करते हैं 8 बाई log 7 इंटू log 9 बाई log 8। और अगर आप चेक करोगे तो ये सारे के सारे ऐसे कैंसिल होते, ये नहीं कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये इसके आगे वाले से कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा क्या इसका मल्टीप्लीकेशन, 3 को 9 को मैं लिख सकता हूं 2 log 3 बचा क्या नीचे log 3, ये भी कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया मेरे पास 2। सही है, वेरी गुड। इस वैल्यू को बताना है, ये लिखा हुआ है 5 पावर 1 बाई log 5 टू बेस 7। तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 5 पावर log 7 टू बेस 5, ये यहां पे होते ही तो ये वैल्यू हो जाएगा सिर्फ 7 प्लस। अब ये लिखा हुआ है 0.1, 1 बाई 10 कर सकता हूं, 10 पे पावर -1 चला जाएगा, -1 उसके ऊपर चला जाएगा, 10 टू बेस 10 चला जाएगा, रूट में आ जाएगा 1, 1 का रूट 1 होता है मीन्स +1, वैल्यू हो गया 8। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, कर ही सकते हो यार, मैं ही कर देता हूं, तुम लोग कुछ आता जाता है नहीं, सारा मेहनत बस मेरे से करवाओ, सारा काम मेरे को करना पड़ता है बस। सो 4 log 5 बाई log 3 इंटू log 27 को हम 3 पावर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 log 3 बाई
ये बेस 5 कर देते हैं, या अपॉन 5 कर दूं मैं, कोई इश्यू नहीं। log 5 अगर आप यहाँ पे करोगे तो 3/2 हो जाएगा, ये है ना, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये log 5 से कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया आपका 6। आगे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आर्काइव्स के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए, इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, पॉज करिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन इजी है, आपके बुक में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि सॉल्यूशन इजी है तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशंस को फॉलो करेंगे। तो आप बुक से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देखो बुक से मैं भी बुक को ही फॉलो करता हूँ, उसी के सॉल्यूशन को, अनटिल अनलेस कोई सॉल्यूशन ज्यादा टफ ना हो, अदरवाइज उन्हीं को फॉलो करता हूँ। और सारे क्वेश्चन को करने का पर्पज ये है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास इंग्लिश का बुक नहीं है, सो दे डोंट नीड टू बाय, दे हैव टू जस्ट फॉलो ईच एंड एवरी लेक्चर, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो हमें x0 y0 be the solution of the following equation, we have to find out the value of x0। what we will do again, ये सिचुएशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो पहले तो हम लोग इस वाले में log का वैल्यू लेते हैं, तो ln दिया हुआ है मींस 2 base e, तो ln ही लेते हैं। सो दिस विल बी ln का मतलब होता है log x 2 base e, ऐसा कुछ है। ln 3 is equal to ln y into ln 2, क्योंकि हमें सारे वैल्यूज बताने हैं इन द फॉर्म ऑफ x, आई मीन x का वैल्यू बताना है, तो हम लोग ln y की जगह क्या लिख देते हैं, इस तरह से वैल्यू को पुट करेंगे, ln 2। इसे देखें 2x, इसको भी ln ले रहे हैं, ln 2 ब्रैकेट में ln 2 प्लस ln x इज इक्वल टू ln 3 ब्रैकेट में ln 3 प्लस ln y। सही है, ठीक है। तो y की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये वाला वैल्यू मींस ln x इंटू ln 3 बाई ln 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x इज इक्वल टू ln 3 का स्क्वायर प्लस ln x इंटू ln 3 का स्क्वायर बाई ln 2। सही है, इसको साथ में कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ln x इंटू ln 3 का स्क्वायर बाई ln 2 माइनस ln 2 इंटू ln x, और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा ln 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर। सही है, ln x इसमें कॉमन है, तो मैं ln x को कॉमन ले लेता हूं, यहां पे ऐसे माइनस, ये कॉमन है, इसको मैं ऐसे कॉमन ले लेता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। सो लुक एट दिस वैल्यू, वी कैन राइट दिस हियर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ln, तो मैं माइनस इसमें कॉमन ले लेता हूं, ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, और इसको मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बचा क्या, दिस वैल्यू। सही है, ये वैल्यू बचा ln 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मींस ln x इज इक्वल टू माइनस ln 2। सही, माइनस ln 2, या फिर x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, इसको -1 को यहां पे कर दूं, इसको मैं कर सकता हूं ln x इज इक्वल टू ln 1/2। अब दोनों का बेस सेम है तो मैं हटा सकता हूं, x इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया 1/2, ठीक है। यही वैल्यू हमसे पूछ रहा था, क्लियर। तो इजी था, इजी कैलकुलेशन दिया हुआ है आपके बुक में भी, तो कहने का मतलब यही है, मैं आपके ही बुक के फॉलो करता हूँ, अलग से कुछ नहीं करता हूँ, वहीं से लर्न करता हूँ, वहीं से पढ़ाता हूँ। ऐसा कुछ डाउट मत रखना कि नहीं बहुत ज़्यादा कुछ आता है, अपना काम है बस सिंपल चीज़ों को सिंपल करना, दैट्स इट। आप इजी वे से, कन्वीनियंट वे से पढ़ सको, और इंडिया का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है, वी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर समथिंग विच सीम्स लाइक इम्पॉसिबल। तो पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले जेई करेंगे एडवांस,
उसके बाद फिर अगर किसी को प्रिपरेशन करना है तो हमारा अगला पड़ाव रहेगा यूपीएससी, और उसके बाद यानी कि ये सारी चीजें जो है हमें लीड करेगा एंटरप्रेन्योर। हमारा टारगेट ये है कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, दैट्स इट, मीन्स आयरन मैन बनना है ना। ये चीज दिमाग में रखना, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। रिसर्च करना है, इनोवेट करना है, नए नए कंपनीज स्टैब्लिश करने हैं, है ना, जॉब क्रिएट करना है लोगों के लिए, ये चीज दिमाग में रहना चाहिए। तो आपका जो टारगेट, अगर आप छोटा मोटा टारगेट कर रहे हो तो उसको पीछे छोड़ दो। आपका आईआईटी भी इस पूरे एम में बहुत छोटा सा पार्ट है, ये चीज याद रखना, बहुत माइन्यूट पार्ट है। हमारा जो मेन टारगेट है जॉब क्रिएशन, इंडिया को रिसर्च और इनोवेशन में हाई लेवल पे लेके जाना, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें हमें करना है। रोबोटिक्स, एआई, साइबॉर्ग आगे के लेवल पे, ये सारी चीजें भी हम लोग करेंगे, मतलब जहां तक मेरी कैपेसिटी रहेगी मैं कराऊंगा। खैर, if 3 power x is equal to this we have to find out x। तो ये इसके सी, ये था सिंगल आंसर टाइप, ये था ये है मल्टीपल आंसर टाइप, तो इसमें कई सारे आंसर हो सकते हैं, इसको देखते हैं। सो 3 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर x माइनस 1, तो हम लोग लॉग बेस 2 ले लेते हैं। x log 3 टू बेस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 2 log 2 टू बेस 2 मीन्स हो जाएगा 1। ठीक है, सही है। या फिर मैं इसमें देखूं तो मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 2, है ना, 2x माइनस 2। तो इसको मैं इधर करूं और इसको इधर करूं तो ये हो जाएगा 2x माइनस x log 3 टू बेस 2 इज इक्वल टू 2। या फिर x को मैंने कॉमन ले लिया, या x इज इक्वल टू 2 बाई 2 माइनस log 3 टू बेस 2। चेक करते हैं, 2 बाई 2 माइनस log 3, एक आंसर है ये हमारा। दूसरा आंसर क्या करते हैं, इसके बेस को ही चेंज करना है, तो बेस को चेंज कर देते हैं। बेस को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 बाई 2 माइनस log 1 बाई log 2 टू बेस 3 कर सकते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स 2 log 2 टू बेस 3 बाई 2 log 2 टू बेस 3 माइनस 1 हो जाएगा। 2 log 2 टू बेस 3, 2 टू बेस 3 माइनस 1, है ना। ये मैंने 2 बार लिख दिया क्या, चेक कर लेना ये ऑप्शन एक बार, ठीक है। log 4 बेस अगर मुझे करना हो तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर 2 चला जाएगा, मीन्स log 4 टू बेस 3 बाई log 4 टू बेस 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। एक तो ये भी सॉल्यूशन हो, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना बुक से, ठीक है, कि ये ऑप्शन में है क्या। दूसरा, अब मैं इसको 3 टू बेस 4 करना चाहूं तो ये हो जाएगा 1 बाई log 3 टू बेस 4 बाई 1 बाई log 3 टू बेस 4 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 1 बाई log 3 टू बेस 4 इंटू log 3 टू बेस 4 बाई 1 माइनस log 3 टू बेस 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 बाई 1 माइनस log 3 टू बेस 4। तो अभी के लिए मेरे सारे आंसर हो रहे हैं, है ना। ये तो सही है, 2 टू बेस 3। उसके बाद और पहला वाला आंसर क्या था मेरा, 2 बाई 3 टू बेस 2, ये भी सही है, मीन्स ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। ये वाला देख लेते हैं। फोर्थ जो है 2 log 3 टू बेस 2, कुछ आया है कहीं पे, log 3 टू बेस 2, log 2 टू बेस 3, 2 टू बेस 3, तो ये वाला आया नहीं है। इसको एक बार ऑप्शन एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बाकी हमारे आंसर कितने हैं, मल्टीपल आंसर में 3 आंसर हमारे सही हो रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है, जो इंटीजर टाइप आंसर है। आर्काइव्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको मिटाता हूं मैं। सो ये हमारे लास्ट के फ्यू क्वेश्चंस हैं। सॉल्यूशन भी इजी है, आप कर सकते हो, एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्योंकि ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीटिंग पैटर्न है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। रूट 4 माइनस 1 बाई 3 रूट 2 रूट 4 एंड सो ऑन, ये जो आ रहा है इसको हम लोगों ने y मान लिया। नाउ क्योंकि ये वैल्यू रूट में है तो एक बात क्लियर होना चाहिए, हमारा वैल्यू जो y है वो किसी भी कीमत पे 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर का जो वैल्यू क्या होगा, अदरवाइज सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं
4 माइनस 1/3√2 इंटू वाई, क्योंकि ये पैटर्न फिर यहाँ से फिर से यही रिपीट हो रहा है, इज इक्वल टू वाई। इसको स्क्वायर कर दे हम लोग, 4 माइनस 1/3√2 वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो उनको उधर लेके जाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1/3√2 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम लोग जो है रूट्स वगैरह निकाल सकते हैं। वाई इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स 1/-b, दैट इज, हाँ ठीक है, 1/3√2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 1/3√2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू ए माइनस 4c आपका जो है माइनस 4 है /2 इंटू 1, ये हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा माइनस 1/3√2 प्लस माइनस रूट, ओके 3√2 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, मीन्स 18। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 इंटू 16 बाई 18 का स्क्वायर, ये है सही है, नहीं 3√2 का स्क्वायर, सिर्फ 18 लिख दो बाई 2। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, मेरा वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1/3√2 प्लस माइनस रूट। ना 18 इंटू 16 करोगे कितना आएगा, 18 इंटू 16 करोगे तो एक सेकेंड, 18 इंटू 16 8, ठीक है, 188 और ये हो जाएगा 189, ठीक है। और ये मैं लिख देता हूँ 3√2, 189 हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो ये हो गया आपका 17। और अगर मैं प्लस माइनस करके अरेंज करूं तो एक बार वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 माइनस किया तो ये हो जाएगा -18/3 इंटू 2 इंटू √2, और दूसरा वैल्यू है मेरा प्लस का 16/3 इंटू 2 इंटू √2, तो ये इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू √2। इस वाले वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि निगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेना है, ठीक है। मींस यहां पे अगर हम लोग आए तो मैं कर सकता हूं, मेरा जो वैल्यू हो रहा है ओवरऑल दैट इज log 3/2 1/3√2, और ये जो वैल्यू आ रहा है जिसको हम लोगों ने y माना था, इसका वैल्यू आ रहा है 8/3√2, सही है। Now 8/3√2 का मतलब क्या हो गया कि ये 3 इंटू 3 9 हो गया, √2 इंटू 2 √2 हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log 3/2 4/9। और मैं अगर इसके फॉर्म में कर दूं तो मैं माइनस का पावर कर देता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं log 3/2 3/2 पावर -2 कर दूं, तो -2 अगर मैं करूंगा तो -2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, मीन्स इसका वैल्यू आ गया -2। नाउ आगे ऐड में क्या है 6 प्लस -2 यानी कि वैल्यू हो गया मेरा 4। कोई डाउट? वेरी गुड। वैसे तो आप सॉल्व कर चुके होगे, लेकिन अगेन हमारा पर्पस वही है ना कि कहीं से भी जो हमारा बैक बेंचर है वो गिव अप ना कर दे, दैट इज द रीजन इजी से इजी क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे until unless it's not like ABCD, ठीक है। ठीक है, एक चीज और, क्योंकि आप एक प्रोस्पेक्ट को समझ गए हो, सो वी नीड टू बिल्ड समथिंग, तो आपको चैनल को चेक करना है। मेंबरशिप अगर ऑन है तो मेंबरशिप आपको जरूर लेना है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, सिंपल कॉस्ट रहेगा। सो फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है, इजी है, आप कर सकते हो। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 9⁻² पावर 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू log 2 log 9⁻² कर सकता हूं। ये होता है ना सिंपल, कि आपका जो log का वैल्यू रहता है ये मेरा अभी के लिए आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट बेस में चला जाएगा, बेस बिकम आर्गुमेंट, सिंपल।
तो अगर मैं 2 यहां से हटा के यहां पे लेके आऊं तो दिस विल बिकम 4। ये बेस और ये बेस सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट ये वैल्यू हो जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम? ये वैल्यू हो गया एंटायर वैल्यू 4। इनटू में है दिस रूट 7 को मैं लिख सकता हूं 7 पावर 1/2 इंटू लॉग 7 टू बेस 4, उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो लॉग 4 टू बेस 7। 4 को अगर मैं करूंगा तो ये 2 पावर 2 हो जाएगा। 2 को मैं नीचे लेके आऊंगा यहाँ पे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मीन्स अगेन ये बेस और ये बेस सेम है, ये हो जाएगा 2। हमें क्या बताना है? मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 2 दैट इज 8। सही है। अगेन यही सारी चीजें जो है प्रैक्टिस है, यही अप्रोच हमारा बिल्डअप करना है। कैसे हमें क्वेश्चंस को देखने के बाद उनको ट्विक करना है, ये सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस। ठीक है, लॉग ले लेते हैं। अगर हम लोग लॉग लेंगे 5 के बेस पे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 16 लॉग x टू बेस 5 का होल क्यूब माइनस 68 लॉग x टू बेस 5 एंड इसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन में लॉग x टू बेस 5 इज इक्वल टू माइनस 16 लॉग 5 टू बेस 5, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट log x टू बेस 5 log x टू बेस 5 is equal to y. So this will be 16 y का क्यूब माइनस 68 y इंटू y इज इक्वल टू माइनस 16। इसको इधर कर सकते हो, आप कर सकते हो 16 y पे पावर 4 माइनस 68 y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सही है, प्लस 16 इज इक्वल टू 0 y पे पावर 4। तो इसमें मैं 4, तो ये हो जाएगा 4y पर पावर 4 माइनस 17 y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल 0। नाउ अगर आप देखो तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना सकते हैं इसको। लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू t अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 4t स्क्वायर माइनस 17t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 4t स्क्वायर माइनस 16t माइनस t प्लस 4 इज इक्वल 0। 4t कॉमन हो जाएगा, t माइनस 4 माइनस 1 t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 4 एक हो गया, दूसरा हो गया 4t माइनस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे कोई ऐसा इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम है नहीं और x का वैल्यू मेरा जो है डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट में 0 से बड़ा होगा। सो t मेरा क्या हो जाएगा 1/4 एंड 4। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई, क्योंकि रूट में होगा तो 2 और प्लस माइनस 2। तो ऐसे 4 रूट्स हो गए। एक हो गया मेरा प्लस 1/2 माइनस 1/2 और एक हो जाएगा प्लस 2 एंड माइनस 2। इस तरह से अगर मैं सारे रूट्स को, क्योंकि log x टू बेस 5 और हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सारे रूट्स को अगर मैं ऐड करूं तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, दिस इज 0। ये 0 है। मीन्स अगर मैं y1 y2 को वैल्यू लॉग के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं log x1 टू बेस 5 प्लस log x2 टू बेस 5 प्लस log x3 टू बेस 5 प्लस log x4 टू बेस 5 इज इक्वल टू 0। सो क्योंकि ये प्लस में है तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं इसको log टू बेस 5 x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0। नाउ 5 को अगर मैं उधर की तरफ शिफ्ट करना चाहूँ तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ इसको x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमें प्रोडक्ट ही बताना था कि प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इजी है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, है ना। जहां कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, मतलब पूछोगे क्या, सॉल्यूशन देख सकते हो और क्या। वेरी गुड। सो लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा a इज इक्वल टू 3 रूट 2, a इज इक्वल टू 3
√2। b दिया हुआ है मेरा, b जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 पावर -1/6 एंड 6 पावर -1/2। सही है। एक्स वाई मेरा रियल नंबर है। इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y = log a। 18 हमारा आर्गुमेंट है, पावर 5/4। सही है। नाउ अगर मैंने 18 को थोड़ा सा एडजस्ट करना हो तो मैं 18 को जरा एडजस्ट करके चेक करता हूँ। इसको मैं 3√2 का स्क्वायर अगर लिख दूं तो काम चल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, मीन्स 18 काम चल जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 3√2 पे स्क्वायर इंटू 5/4, और ये 3√2, और अगर ये log है तो ये इधर चला जाएगा, बच जाएगा वैल्यू मेरा 5/2 और बाकी 1 हो जाएगा। मीन्स ये जो इक्वेशन है मेरा 3x + 2y = 5/2, ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। दूसरा ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y = log, तो बेस b दिया हुआ है और रूट में दे रहा है 1080। मीन्स अगर कुछ 5 और 6 के फॉर्म में कुछ बने तो काम बन जाएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा। 1080 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 5 से तो हो ही जाएगा 2 एंड सही है। फिर उसके बाद आपको हो जाएगा ये 6 एंड 6 मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं log टू बेस 5 पावर 5 इंटू 6 पावर 3, इस पे पावर 1/2, यही होगा, है ना। सही है। तो इसको मैं लिख सकता हूं log 5 पावर -1/6 इंटू 6 पावर 1/2, ये हो जाएगा 5 पावर 1/2 इंटू 6 पावर 3/2। सही है। 1/6 - 1/6। तो अगर मैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ एडजस्ट करो यार, 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं, ओके ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मैंने क्या किया, अगर मैंने 1/3 किया यहां पे, तो ये ऊपर चला जाएगा 1/3, ऐसे 1/3 जाने का मतलब 1/6 हो जाएगा। 1/6 जाएगा तो ये अंदर चला जाएगा, लेकिन मुझे करना है 1/3 की बजाय -1/3 करता हूँ, -1/3। अब क्या हो जाएगा, ये -1/6 इंटू 6 पावर -1/2। सही है। अब ये दोनों जो है सेम हो गए, मीन्स हमने क्या किया था, -1/3 से मल्टीप्लाई किया था, साथ में हमें एक और 3 लेना पड़ेगा इसको इक्वेट करने के लिए, तो एक और 3 ले लिया, ठीक। अब ये वैल्यू सही है, मीन्स यहां पे मेरा वैल्यू क्या बचेगा, सिर्फ 3, और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x - y = 3। सही है। ओके, तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करें तो, आई होप ये समझ में आया होगा। इन दो इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2x - y = 3। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं अगर नीचे, तो ये हो जाएगा मेरा 4x - 2y - 6y। 2y कैंसिल हो जाएगा, x यानी कि 7x = 5 + 5/2 + 6 यानी कि 12 17/2। मीन्स x का वैल्यू क्या हो गया मेरा, x का वैल्यू हो गया 17/2 इंटू 7। सही है। हमें क्या बताना है, 4x + 5y बताना है ना, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका 17/2 इंटू 7। और इसी तरह से y अगर मुझे निकालना हो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, 2 इंटू या 17/7 या फिर -4/7। ठीक है, इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं x और y में, तो ये हो जाएगा आपका 4x आपका कितना है 17/2 इंटू 7 माइनस का वैल्यू है 5 इंटू 4/7। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया, ये हो गया 34 माइनस 20/7 इज इक्वल टू 14/7। आंसर आ गया मेरा। ओके, सो फाइनली हमारा ये चैप्टर ओवर हुआ। कहीं कोई नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी अगर टॉपिक अगर नहीं समझ में होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। अगर आपको कोई मिस्टेक मिलता है तो उसको आप करेक्ट करोगे, बुक के मिस्टेक को भी करेक्ट करोगे, और साथ में आपको चैनल सब्सक्राइब करोगे और इसको शेयर करोगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज थियरी ऑफ एवरीथिंग, थियरी ऑफ इक्वेशन। चलो बाय बाय।